हे शंभू, एक तो पहले से ही दुकान ठप पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आता और ऊपर से ये कैसी बीमारी दे दी आपने मुझे। आहा, पता नहीं मेरे हाथों को क्या होता जा रहा है। ये कहानी है शिवकली की। बूढ़ी शिवकली अपने गांव में अकेली रहती थी। शिवकली का कोई अपना नहीं था, संतान तो पहले से ही नहीं थी। फिर पति की मौत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। पेट पालने के लिए शिवकली ने दही बेचना शुरू कर दिया। सर्दी में वो सिर्फ दही बेचती और गर्मी में उसी दही से लस्सी बनाकर बेचती और अपना गुजारा चलाती। कई सालों के तजुर्बे से उसे दही जमाना अच्छे से आता था, पर अचानक उसे कोई बीमारी हो गई। उसके हाथों पर लाल लाल निशान आ गए जिनमें भयंकर खुजली होती थी। उसी गांव में भीखू भी रहता था और वो भी दही बेचता था। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई है बुढ़िया, सब लोग इसी से दही खरीदने जाते हैं और मेरी इतनी बड़ी दुकान सोनी पड़ी हुई है। नहीं भीखू नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। भीखू एक नंबर का लालची और बदमाश था। जैसे ही शिवकली की दुकान पर कोई आदमी दही खरीदने आता तो वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता। दही लेने से पहले उस बुढ़िया के हाथ देख लेना जरा। उसकी बात सुनते ही ग्राहक शिवकली के हाथ देखते और फिर बिना दही खरीदे वहां से भीखू के पास दही खरीदने के लिए जाने लगे। और इस बात से भीखू बहुत खुश था। अब दही बेचकर दिखा बुढ़िया, अब तेरा दही कोई नहीं खरीदेगा। क्यों रे भीखू, तुझे शर्म नहीं आती? एक बुढ़िया के पेट पर लात मार रहा है। ना ना बुढ़िया, ये गलती मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने तेरे पेट पर लात मारी तो कहीं मेरी टांग में भी कोड़ ना हो जाए। भगवान से डर भीखू, मुझे सिर्फ खुजली हुई है, कोढ़ नहीं हुआ, समझा तू? भगवान किसी को कोढ़ जैसी बीमारी नहीं दे। भगवान तो नहीं देगा, पर तू जरूर पूरे गांव को कोढ़ दे देगी बुढ़िया, अपना ये गंदा दही सबको खिलाकर। मेरी मान, तू कोई और काम कर ले। इतने सालों से दही बना रही हूँ और बेच रही हूँ, मुझे कोई और काम नहीं आता। मुझ पर तरस खा भीखू, मेरे ग्राहकों को भगाना बंद कर दे। आ गई ना औकात पर मैं नहीं मानने वाला, मैं तो चिल्लाऊंगा। दही मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। शिवकली समझ गई थी कि भीखू मानने वाला है नहीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अपने हाथों को ढक लूं या दस्ताने पहन लूं तो किसी को मेरी बीमारी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये गलत होगा, मैं किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहती। ये तो मेरे ग्राहकों के साथ धोखा होगा। अब तो जो होगा भोले ही देखेंगे। अगर शिवकली चाहती तो वो लोगों से अपनी बीमारी को छिपा भी सकती थी, पर वो बहुत ईमानदार थी। बस वो भगवान शिव को याद करके रोने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई। उधर शिवकली की हालत देखकर भीखू बहुत खुश हो रहा था। शिवकली की यह हालत भगवान शिव से देखी नहीं गई और फिर, हे बोले भंडारी, आपकी भक्त की स्थिति बहुत दयनीय है, आपको कुछ करना चाहिए। आनंदी, शिवकली ने बहुत कष्ट उठाए हैं। पहले उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई और फिर उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। नंदी, आदेश प्रभु, बताइए मैं क्या करूं? उसका घर सोने का बना दूं या उसे ढेर सारा धन दे दूं? नहीं नंदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, नहीं रुको, हम दोनों चलेंगे उसकी मदद करने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान शिव और नंदी ने फौरन भेस बदला और शिवकली के घर के पास प्रकट हो गए। वो रही शिवकली की दुकान। देखिए प्रभु कैसे उदास बैठी है, और वो सामने वो है भीखू, जो बेचारी इस बूढ़ी औरत को परेशान करता रहता है। आओ जरा शिवकली के कष्टों का निवारण करते हैं नंदी। भगवान शिव और नंदी शिवकली की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे। माता जी, बड़ी प्यास लगी है, लस्सी पीने का मन है, क्या लस्सी बना दोगी हम दोनों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर लस्सी बनाऊंगी बिना बर्फ की। वो क्या है ना, सर्दी का मौसम है, कहीं तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो जाए, वरना कहोगे कि बुढ़िया ने बीमार कर दिया। शिवकली की बात सुनकर नंदी जोर जोर से हंसने लगे। वो ये सोच रहे थे कि बेचारी बुढ़िया को क्या पता कि साक्षात भोले उसके सामने खड़े थे। शिवकली की बात सुनकर भोले भी मुस्कुरा दिए। उधर जैसे ही बुढ़िया लस्सी बनाने के लिए लोटा लेने अपनी झोपड़ी में गई, शिवजी ने अपने हाथ की एक उंगली दही में डुबो दी। अचानक दही में अलग ही चमक दिखाई देने लगी। नंदी ये देखकर मुस्कुरा दिए। तभी बुढ़िया आई और लोटे में दही डालकर उसकी लस्सी बनाने लगी। तभी भीखू चिल्लाया,
लस्सी मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। ये क्या कह रहा है माताजी? अरे कुछ नहीं बेटा, ये मुझे बदनाम करने पर तुला है। मेरे हाथों में जरा खुजली है ना, तो उसी के नाम पर मेरे सारे ग्राहकों को भगा देता है। अच्छा दिखाओ तो जरा माताजी। अरे कुछ नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करो। भगवान शिव की जिद पर शिवकली ने घबराते हुए उन्हें अपने हाथ दिखाए। उन निशानों को देखकर भगवान शिव ने कहा, बस यही है? अरे माताजी चिंता मत करो, इनका इलाज तो तुम्हारे दही में ही है। बस तुम खुद 2-3 बार लस्सी बनाकर पी लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा माताजी अब हम चलते हैं, ये लो आपके पैसे। भगवान शिव और नंदी शिवकली को पैसे देकर वहां से चले गए और शिवकली उन दोनों को जाते हुए देखती रही और फिर उसने अपने लिए लस्सी बनाई। पहली बार लस्सी पीते ही उसके निशान कुछ हल्के पड़ गए तो शिवकली को उम्मीद जगी। फिर अगले दिन तक शिवकली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब तो ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि शिवकली के पास जादुई दही है। शिवकली भी समझ गई थी कि उसकी दही में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। अगले दिन से शिवकली के पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी, जो अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए शिवकली के पास लस्सी पीने आए थे। ग्राहक आते रहे और शिवकली पैसे कमाती रही। फिर एक दिन, अरे भीखू, क्या हुआ? तू दुकान नहीं खोल रहा आजकल? कहाँ माताजी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। लगता है प्रभु उसी की सजा दे रहे हैं मुझे। अब मैं खेती करूंगा और हाँ, बीच बीच में आता रहूंगा तुम्हारे हाथ की लस्सी पीने। हाँ हाँ, जब मर्जी। और सुन, अगर किसी को कोई बीमारी हो तो बता देना कि मेरे पास जादुई दही है। रघु और किशन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों का अपना अपना खेत था। किशन मेहनती था, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाता और अच्छे दामों में बाजार में बेचता। जबकि रघु बहुत आलसी था, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार, अरे रघु कहाँ है? रघु, ओ रघु! किशन भैया, ये तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? पर आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक बार बोल देना कि उठेगा तो खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। बोलना जल्द से जल्द खेत पहुंच जाएगा। किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है तो रघु अभी भी घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना। एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ। तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है, पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से करवाता। फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाना करके आराम से घर पर खटिया तोड़ता। पर एक रात किशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने किशन को आराम करने की सलाह दी, पर किशन चिंता में था। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। किशन ने रघु से जब मदद मांगी, रघु ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है
मेरे को तो वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तू मुझे साफ मना कर रहा है? हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, दोस्त तो है, पर तू देख ना मैं कितना करूं, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है, मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। किशन हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया, मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। लक्ष्मी मैया, आप तो अन्न धन की देवी हो, मेरी मदद करो मैया। आप सही कह रहे हो, आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की, पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा है। उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली हैं। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी। स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन के खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत हरी हरी मटर से भर गया था। ये देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? ये तो कोई जादू प्रतीत होता है। अभी कुछ देर पहले तो मेरे खेत की फसल खराब हो गई थी, पर अब एकाएक खेत में हरे हरे मटर की फसल लहराने लगी है। ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं। किशन और शांति देवी लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी, पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया, उसने अपना बहुत ही अच्छा मित्र खो दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है।